इस कहानी की शुरुआत में हम एक फ्यूनरल को देखते हैं। मतलब कि एक घर के अंदर किसी की मृत्यु हो चुकी है। ये फ्यूनरल पीहू नाम की छोटी बच्ची के माता और पिता का होता है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में पीहू की माता और पिता की मौत हो चुकी है। और अपने माता पिता की मौत के बाद पीहू पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी है। वो एक छोटी बच्ची है और अपने माता पिता के साथ ही इस घर के अंदर रहा करती थी, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद वो अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ रहती है, जैसे कि चाचा चाची दादा अदर। पीहू को अपने माता पिता की मौत का बहुत ही दुख था और वो रो रो कर हर पल उन्हें याद करती थी। वेल गाइस, इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है और रात के वक्त पर हम देखते हैं पीहू अपने कमरे के अंदर सो रही होती है कि तभी कुछ ही देर के बाद अचानक से हम वहां पर एक डरावनी औरत को देख पाते हैं जो कि पीहू के पास होती है। वो पीहू को सहलाते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया के अंदर लेकर चली जाऊंगी। वो अपने आप को पीहू की माँ बोल रही थी, लेकिन ये कोई पीहू की माँ नहीं बल्कि एक खतरनाक पिशाचनी होती है। वेल, कुछ ही देर के बाद पीहू के कमरे के अंदर उनके घर का नौकर उसके लिए दूध लेकर आता है, क्योंकि वो उसे दूध को पिलाना चाहता है। बट लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो पीहू को दूध को पिला पाता, तभी वहां पर वो पिशाचनी उसके पास आती है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। अब कुछ ही देर के बाद वो पिशाचनी बड़ी ही बुरी तरीके से उनके घर के नौकर को मार डालती है। उसे मारने के बाद वो पिशाचनी पीहू से बात करती है, क्योंकि कुछ ही देर में पीहू भी उठ जाती है। और जब पीहू उठती है तो उस पिशाचनी से बात करती है। दोस्तों, पिशाचनी बहुत ही शक्तिशाली होती है और वो अपनी शक्तियों की बदौलत पीहू के माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाती है और वो उसे अपने वश में कर लेती है, जिससे कि पीहू उसे अपनी माँ समझने लगी थी। पिशाचनी उससे ऐसे बात करती है जैसे कि वो उसकी माँ हो और वो पूरी तरीके से अपनी आवाज को बदल लेती है। एनीवेज, वो रात भी ऐसे ही बीत जाती है। फिर तभी हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह उस बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी। जो बूढ़ा आदमी जो इनके घर का नौकर है, जिसकी रात में मृत्यु हो चुकी थी, उसकी मौत को देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है। अब दोस्तों, जब से पीहू के माता पिता की मौत हुई थी, तब से इस घर के अंदर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही थी। इसलिए पीहू के चाचा चाची फैसला करते हैं कि वो पीहू को लेकर कहीं और यानी कि शहर में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि वो पीहू की पढ़ाई को करवा सकें और पीहू इन सब घटनाओं को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ सके। क्योंकि इस घर के अंदर रहकर वो अक्सर अपने माता पिता को याद करके रोती रहती है और अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर पाती। अब कुछ ही देर के बाद ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और पीहू आखिरी बार अपनी मौसी से बात करती है और उनसे मिलती है, क्योंकि अब वो कुछ दिन के लिए इस घर को छोड़कर जा रही थी। पीहू के साथ उसके चाचा रमेश, उनकी पत्नी जूही और रमेश की बहन जिसका नाम अर्पिता है, ये तीनों के तीनों पीहू को अपने साथ शहर लेकर जा रहे थे। और वो तीनों के तीनों पीहू को अपने साथ एक अलग शहर के अंदर लेकर चले जाते हैं और बस घर पर पीहू की मौसी और उसके नाना जी बचते हैं। पीहू के जाने के बाद उसकी मौसी बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि वो पीहू से बहुत ही प्यार करती थी। अब दूसरी तरफ ये लोग एक अलग शहर के अंदर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और अब हम देखते हैं पीहू की चाची को, जो कि पीहू को एक कमरा दे देती है, जिससे कि वो हर पल इसी कमरे के अंदर रह सके। उसे छोड़ने के बाद उसकी चाची उसे छोड़कर वहां से निकल जाती है और अब दोस्तों पीहू इसी कमरे के अंदर रहने वाली थी। बट हम और आप आसानी से देख पाते हैं कि वो पिशाचनी पीहू के साथ यहाँ पर भी आ चुकी थी, विच मीन्स कि वो पिशाचनी पीहू से क्या चाहती है, इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। अब इसी के साथ हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह पीहू अपने चाचा जी का चश्मे को लेकर वहीं पर खेलने लगती है और इस बात से उसके चाचा जी बहुत ही नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हमको पता चलता है कि पीहू के चाचा रमेश उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जी हाँ, वो पीहू को अपने साथ यहाँ पर इसलिए लेकर आ चुके हैं क्योंकि उनके भाई के मर जाने के बाद सारी जायदाद का मालिक उन्हें ही बना दिया जाए। मतलब कि वो कोर्ट को यह दिखाना चाहते हैं कि पीहू के माता पिता के मरने के बाद उसे हम ही लोग संभालते हैं। इसीलिए कुछ मकसद से वो पीहू को यहाँ पर लेकर आए हैं। वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब उसके चाचा उसे शांत करने का झूठा नाटक करते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं।
और उसके जाने के बाद उसके चाचा रमेश ये फैसला करते हैं कि वो पीहू को मार डालेंगे, क्योंकि वो उससे बहुत ही नफरत करते थे। बट लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी इन बातों को वो पिशाचनी भी सुन रही थी, जो कि उसी कमरे के अंदर मौजूद थी। वो पिशाचनी उनकी इन बातों को सुन लेती है और अब वो रमेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस पिशाचनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी पीहू के बारे में गलत सोचे या उसके साथ गलत करने की कुछ भी कोशिश करे। वो पिशाचनी रमेश को मारने की कोशिश करती है और बस उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद रमेश की जान बच जाती है। वो पिशाचनी वहां से गायब हो जाती है और ठीक इसी वक्त पर वहां पर रमेश की पत्नी और रमेश की बहन भी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि रमेश अपने आप ही पागलों की तरह किसी से अपना बचाव कर रहा था। उनके आते ही रमेश उन दोनों को बताता है कि अभी इस कमरे के अंदर एक पिशाचनी थी जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो लोग रमेश की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, बट रमेश रो रो कर उनसे ये बात को बोल रहा था। अब दोस्तों इसी बीच ये तीनों के तीनों नोटिस करते हैं कि उस कमरे के अंदर एक जंगली पौधे की जड़ें अपने आप पूरे कमरे के अंदर फैलती जा रही हैं। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। रमेश बोलता है कि ये वही जंगली पौधा है जिसे पीहू अपने साथ लेकर आई थी और धीरे धीरे करके ये पूरे घर के अंदर फैलता जा रहा है। इसी जंगली पौधे के चक्कर में वो पिशाचनी आती है, क्योंकि वो पिशाचनी इन्हीं पौधों को अपना निशाना बनाती है, क्योंकि वो पिशाचनी अपने शिकार को इन पौधों के जरिए ही मार पाती है। हालांकि जूही उन पौधों को काटने की बहुत कोशिश करती है, बट उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती है। वो उन पौधों को नहीं काट पाती, क्योंकि वो पौधे बहुत ही मजबूत होते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ दूसरी तरफ हमको पीहू की मौसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के अंदर होती हैं और पीहू की फोटोज को देखकर उसे बहुत ही मिस कर रही होती हैं। उनके दिल और मन के अंदर एक चिंता पैदा हो रही थी कि कहीं पीहू को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो बिल्कुल ठीक होगी। एनीवेज, इसी के साथ दूसरी तरफ अब हम देखते हैं रमेश से मिलने के लिए एक वकील आता है। वकील उसके पास आकर सबसे पहले वो पीहू के पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। वकील उससे पूछता है कि क्या तुम खुश तो हो, तो पीहू उससे बोलती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। अब उससे बातें करने के बाद वकील फौरन ही रमेश से बात करता है और बोलता है, तुमने पीहू को जिस कमरे के अंदर रखा है वो कमरा उस बच्ची के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस कमरे के अंदर जंगली पौधे फैल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुमने उस छोटी सी बच्ची को उस कमरे के अंदर रख दिया। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन तुम पीहू का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे, इसलिए मैं जायदाद तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जायदाद के पेपर नहीं दे पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं किसी और के नाम कर दूंगा। जब वो वकील ऐसी बातें करता है तो उसके चाचा बहुत ही शौक हो जाते हैं। अब इतने में ही जूही एक पैसों से भरा हुआ सूटकेस वकील के पास लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रमेश वकील को पैसों का लालच देता है और जायदाद के सारे पेपर हड़प लेता है। वो 2 टके का वकील उनकी बातों में आकर पूरी तरीके से बिक जाता है, वो भी पैसों के लिए। और वो पैसों को लेकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। बट कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो पिशाचनी उसकी गाड़ी के अंदर मौजूद होती है। वो पिशाचनी उन जंगली पौधों के जरिए उसका गला दबाकर उसको जान से मार डालती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि पीहू के साथ जो भी गलत कर रहा है ये पिशाचनी उसे ही मार रही है। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम पीहू की मौसी को देखते हैं, जिससे कि पीहू की बहुत ही फिक्र हो रही थी। इसीलिए उसकी मौसी गांव के एक तांत्रिकनी के पास पहुंच जाती हैं, जो कि वहीं पर बैठती है। पीहू की मौसी उस तांत्रिक से बोलती है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पीहू किसी न किसी मुसीबत में है। वो तांत्रिक उसकी बातों को सुन लेती है और वो अपनी शक्तियों के जरिए ये देख लेती है कि पीहू किस मुसीबत के अंदर है। वो साफ साफ देख पाती है कि पीहू के पीछे एक पिशाचनी पड़ी हुई है और इस पिशाचनी का नाम होता है बेल पिशाचनी। वो तांत्रिक बोलती है कि ये पिशाचनी पीहू को अपने साथ हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आई है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। वो तांत्रिक पीहू की मौसी को कुछ ताबीज देती है और बोलती है कि सब लोगों की रक्षा करने के लिए ये ताबीज काम आएंगे।
अब इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं रमेश की बहन अर्पिता को, जो कि मेकअप कर रही थी। उसके पास पीहू भी बैठी हुई थी और वो शैतानी करने लगती है, यानी कि उसके साथ खेलने लगती है, उसका मजाक उड़ाती है। पीहू उसका कुछ सामान लेकर यहाँ वहाँ भागने लगती है और दोस्तों इसी भागा दौड़ी में उसका पाँव फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है, जिससे कि उसके हाथ में चोट आ जाती है। उसको चोट लगता हुआ देख अर्पिता बहुत ही खुश होती है और उसका मजाक उड़ाती है और ये देखकर पीहू रोने लगती है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब अर्पिता ने पीहू के साथ ऐसा किया तो वो पिशाचनी, जो कि वहीं पर मौजूद थी, वो अर्पिता को घसीटते हुए खींचने लगती है और वो उसे एक कमरे के अंदर लेकर जाती है। और वहां ले जाने के बाद वो पिशाचनी बड़ी ही बुरी तरीके से उसका गला दबाकर उसे जान से मार देती है, क्योंकि पीहू के साथ जो भी बदतमीजी करता है वो पिशाचनी उसे नहीं छोड़ती। उसे जान से मारने के बाद वो पिशाचनी पीहू को उसके कमरे के अंदर सुला देती है। अब दोस्तों इसी के साथ तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं पीहू की मौसी भी यहाँ तक पहुंच जाती है। वो फौरन ही पीहू को घर के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है। पीहू के चाचा चाची और उसकी मौसी पीहू के कमरे के अंदर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। ये लोग जैसे ही उसके कमरे के अंदर जाते हैं तो इन्हें ऊपर की ओर अर्पिता की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर रमेश और उसकी पत्नी जूही बहुत ही शॉक हो जाते हैं। पीहू की मौसी फौरन ही पीहू से मिलती है और उस कमरे की हालात को देखती है, जहां वो देखती है कि उस कमरे के अंदर जंगली पौधे की जड़ें धीरे धीरे करके फैलती जा रही थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये काम उसी पिशाचनी का है। अब दोस्तों पीहू की मौसी पीहू के चाचा को और उसकी चाची को इस पिशाचनी की पूरी कहानी के बारे में बताती हैं, विच मीन्स कि ये कहानी उस तांत्रिक ने उनको बताई थी। वो कहानी के अंदर सुनाती हैं कि ये बात तब की है जब एक औरत के बिल्कुल भी बच्चा नहीं हो रहा था। वो एक बहुत बड़े ठाकुर के घर के अंदर काम करती थी। एक बार ठाकुर की पत्नी के एक औलाद हुई थी, लेकिन वो औलाद किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जान नहीं थी। वो एक बेजान औलाद थी। ठाकुर ने उस औरत से कहा कि इसको ऐसी जगह पर दफना दो जिससे कि कोई इसे देख ना पाए। इसीलिए वो भूली बिछड़ी औरत उस बच्चे को लेकर दफनाने के लिए चली जाती है। लेकिन वो जैसे ही उसे दफनाने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से उस औलाद के अंदर जान आ जाती है। वो बच्चा पूरी तरीके से जिंदा हो जाता है और ये देखकर वो औरत बहुत ही खुश होती है। वो सोचती है कि शायद ऊपर वाले ने उसकी गोद भर दी है। वो औरत उस बच्चे को अपना मान लेती है और रातों रात ठाकुर के घर को और उस गांव को ही खाली करके यहाँ से निकल जाती है, जिससे कि किसी को भी इस राज के बारे में पता ना चले। वो एक मंदिर में जाकर उस बच्चे को पालने लगती है, लेकिन अचानक एक रात वो बच्चा बहुत तेज बीमार हो जाता है। इसलिए वो औरत अगली सुबह उसे एक वैद्य के पास लेकर जाती है। वो वैद्य उसे दवाई देता है, लेकिन वो बोलता है कि यह तब तक ठीक नहीं होगा जब तक इसे माँ का दूध ना मिल पाएगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो औरत बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि इस बच्चे की असली माँ तो ठाकुर की पत्नी थी। वो अब दोबारा किसी ठाकुर के पास वापस नहीं जाना चाहती थी और ऊपर वाले ने इतनी मुश्किल से उसे एक औलाद दी थी। इसीलिए वो उस बच्चे को उसकी असली माँ के पास नहीं लेकर जाती और वैसे ही उसको खाना पीना खिलाने लगती है। और एक दिन ऐसा ही आता है कि वो बच्चा दोबारा किसी मर जाता है। उस बच्चे के मरते ही वो औरत पूरी तरीके से टूट जाती है और वो एक जहरीले पेड़ की पत्तियों को चबा जाती है। जैसे ही वो उस जहरीले पेड़ की पत्तियों को चबाती है तो उसकी वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद वो बन जाती है एक खतरनाक बेल पिशाचनी। और यही है वो बेल पिशाचनी की कहानी। इसीलिए वो बेल पिशाचनी हर बच्चे को बहुत प्यार करती है, क्योंकि जब वो इंसान थी जीते जी उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। अब पीहू की मौसी ये सब बातें उसके चाचा और चाची को सुना ही रही थी कि तभी अचानक से वो उनसे बोलती है कि मैं कुछ ताबीज लेकर आई हूँ, ये ताबीज सब अपने अपने हाथों में बांध लो, जिससे कि वो पिशाचनी हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब पीहू की मौसी उसकी चाची से और बात करने की कोशिश करती है, बट इसी बीच हम देख पाते हैं पीहू के चाचा रमेश फौरन ही चुपचाप से उसके पीछे जाते हैं और एक बहुत बड़े हथियार को उठाकर पीछे से उसकी मौसी के सर पर वार करते हैं। और वो जैसे ही उसके सर पर वार करते हैं तो वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। रमेश ने उसको इसीलिए मार दिया क्योंकि वो सारी जायदाद को हड़पना चाहता था
वो अपनी सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था, बट वो अभी भी इस बात से अनजान था कि वो पिशाचनी अभी भी इन्हीं के आसपास है। वो पिशाचनी फौरन ही रमेश के पास आती है और उसे बड़ी ही बेरहमी से जान से मारकर खत्म कर देती है। वहां पर जूही भी होती है और वो रमेश की जान बचाने की कोशिश करती है, बट वो खतरनाक पिशाचनी जूही को भी जान से मार डालती है। उन दोनों की मृत्यु के बाद हम साफ साफ देख पाते हैं कि पीहू की मौसी दोबारा किसे उठ जाती है, यानी कि अभी वो मरी नहीं थी, वो एकदम जिंदा होती है। वो पीहू को अपने साथ यहाँ से लेकर भागने की कोशिश करती है, बट वो पिशाचनी उसे भी नुकसान पहुंचाती है और अब वो फाइनली पीहू को अपने साथ अपनी दुनिया के अंदर लेकर जा रही थी, क्योंकि इस घटिया दुनिया के अंदर उस बच्ची को प्यार करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। जब वो पिशाचनी पीहू को अपने साथ लेकर जा रही थी, तभी पीहू की मौसी उसे आवाज लगाती है, बहुत ही प्यार से उसे पुकार कर अपने पास आने के लिए बोलती है। पीहू जब उसकी आवाज को सुनती है तो उसका भ्रम टूट जाता है, यानी कि वो उस पिशाचनी के वश में से हट जाती है और अब वो फौरन ही अपनी मौसी के करीब भागती है। ये देखकर पिशाचनी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो पीहू को लेने के लिए उसके करीब आती है। वो उसकी मौसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर दोस्तों इसी बीच उसकी मौसी फौरन ही उस पौधे के पत्ते को निकाल लेती हैं, यानी कि उस जंगली पौधे के पत्ते को। वो उन पत्तों को अपने हाथ पर रखती है और उसे जला देती है। जैसे ही पीहू की मौसी उन जहरीले पत्तों को जलाती है तो हम देख पाते हैं कि उस पिशाचनी के अंदर भी आग लगना शुरू हो जाती है, विच मीन्स कि वो भी मरने वाली है। और कुछ ही देर के बाद वो पिशाचनी जलकर पूरी तरीके से भस्म हो जाती है। उस पिशाचनी के मरने के बाद पीहू को पालने पोषने की जिम्मेदारी उसकी मौसी उठाती है और वो उसे गले से लगा लेती है। वेल, इसी शानदार एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड